Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we'll start with the next chapter, chapter number 3 of your first unit, that is Family and Friends. Chapter number 3, Growing Up. So open your books all of you and start with the chapter. Open page number 16. So what we'll learn in this chapter? We will learn our growth from a child to an adult. कैसे हम एक बच्चे से adult बनते हैं. How seeds become plants, कैसे seeds plants बन जाते हैं. एंड हाउ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, कैसे एनिमल्स ग्रो करके बड़े बन जाते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि बर्ड्स कैसे एग से बर्ड्स बनती हैं. तो ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो क्लास, अब आप अपने आप को देखो और यू कैन थिंक अबाउट कि क्या आज से 2 साल पहले आप ऐसे ही दिखते थे. नो, यू वर बेबी. तो जब आप बॉर्न हुए, पैदा हुए, तो क्या आप ऐसे ही दिखते थे जैसे आज आप हैं. नो. कैन यू सी योर पेरेंट्स, या फिर आपने उनके कभी बचपन की फ़ोटोज़ देखी तो बचपन में वो कैसे दिखते थे. तो हम जैसे जैसे ग्रो होते जाते हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ये पूरी जर्नी में हम जैसे भी ग्रो होते जाते हैं हम अपने बॉडी स्ट्रक्चर को चेंज करते जाते हैं. हमारी बॉडी साइज़ में, शेप में, हाइट में, वेट हमारा, या हम टॉल हो गए तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंज होती जाती है. द वे वी ग्रो, that we'll going to learn in this chapter today. So you can think, जब आप बच्चे थे you crawl, आप crawl करते थे. ठीक है. जब आप इन्फेंट थे, जब आप पैदा ही हुए थे, तब आप क्रॉल भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ अपने हैंड्स और लेग्स को मूव करते थे. फिर धीरे धीरे आपने क्रॉलिंग शुरू करी, धीरे धीरे आपने वॉक करना शुरू किया, चलना शुरू किया, फिर रनिंग शुरू करी, जंपिंग शुरू करी. तो जैसे जैसे हम ग्रो होते जाते हैं हम अपने नेचर में, हम अपने आसपास के लोगों को और जानते हैं, समझते हैं और नेचर में वैसे ही अडेप्ट होते चले जाते हैं. सो वी स्टार्ट विद द चैप्टर. ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. ग्रोथ तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है. बेबी से लेके पूरे ओल्ड मैन तक, है ना, हम पूरे ग्रो करते चले जाते हैं. अब आप अपने घर में होते हैं तो हमने स्टार्टिंग में जब हमने फैमिली ट्री पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना, ग्रैंड पेरेंट्स वो एकदम ओल्ड, हमारी ओल्ड एज है. उससे पहले हमारे जो पेरेंट्स वाली लेवल 2 स्टेज थी वो हमारी यंग एज है. फिर जब हम स्कूल जाते हैं टीनेजर एज, और जो सबसे नीचे लेवल 3 एज थी वो थी हमारी किड्स, कि इन्फेंसी से लेके टीनेजर तक हम अपना किड्स लेवल, या फिर ये कह लो कि वो स्टेज को हम इंजॉय करते हैं. तो हम अपने घर में अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें सारे ही स्टेजेस के लोग दिखते हैं, चाहे वो आपके सबसे छोटे हों, यंग हों, या फिर आपके एडल्टहुड में या फिर ओल्ड एजहुड में चले गए हों. तो सारी ही स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं. सो ऑल द लिविंग थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे आसपास वो सब ग्रो करती है, चाहे वो एनिमल्स हों या फिर प्लांट्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स हों. ये सब ग्रो करती हैं, बी इट अ ह्यूमन बीइंग्स, बेशक ही वो कोई ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई एनिमल हो या फिर कोई प्लांट हो. ग्रोइंग एक स्लो प्रोसेस है. इट इज़ नॉट लाइक कि आप सोए और अगले दिन आप एक टीनेजर से या फिर इन्फेंट से सीधा ही आप एडल्ट हो गए, या फिर एडल्ट थे, आप सोए और सुबह उठे तो आप एक ओल्ड मैन बन गए. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस जो ग्रेजुअली टाइम के साथ धीरे धीरे होता है. ठीक है. ऑन द स्पॉट आप चेंजेस को नहीं देख सकते कि किसी का साइज, शेप, हाइट, उसकी टॉलनेस, उसका वेट एकदम से नहीं बदलता. जब बहुत टाइम बाद आपके रिलेटिव्स आपके घर आते हैं, सपोज 2 या 3 साल बाद, तो आप वो कैसे बोलते हैं, अरे बेटा आप तो बहुत बड़े हो गए. क्योंकि वो हमें बहुत टाइम बाद देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हम काफ़ी बड़े हो गए हैं. लेकिन पेरेंट्स के साथ तो हम हमेशा ही रहते हैं तो हमें वो चेंजेस इतना ईजिली नहीं दिखते. ठीक है. तो जो बहुत टाइम बाद देखता है उसे वो चेंजेस, वो डिफरेंसेस ईजिली एक्सेसिबल होते हैं. लेट अस रीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ अ बेबी बॉय या फिर बेबी गर्ल इनटू अ मैन और अ वुमेन. कैसे वो एक बेबी बॉय एक मैन बन जाता है और बेबी गर्ल कैसे वुमेन बन जाती है. लेट अस सी. नाउ यू सी दिस चाइल्ड, दिस इज़ अ बेबी बॉय. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है, क्लास 1 से क्लास 2 में जाएगा,
आप भी क्लास 1 से क्लास 2 में आए हैं, तो क्या आपने अपने आई कार्ड पे अपना फ़ोटो में चेंज देखा कि 1 साल पहले आप कैसे दिखते थे और अब आप कैसे दिखते हैं? तो ऐसे ही आप क्लास 3 में जाएंगे तो देन अगेन यू कैन कंपेयर आप क्लास 1 में कैसे दिखते थे और क्लास 3 में कैसे दिखते हैं। सो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, टीनेजर एक एज स्टेज है आपका, जिसमें आप कौन सी एज में चले जाएंगे, जैसे 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, ये हो गई आपकी टीन एज, मतलब क्लास 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। देन इज योर, जब आपकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी, देन यू विल बी अ यंग मैन जस्ट लाइक योर फादर हु गोज़ टू अर्न आउटसाइड। देन आपके दादाजी, दैट इज़ योर लास्ट एज, दैट इज़ द ओल्ड मैन। सो यू सी कैसे ये स्टेजेस चेंज हुई, कैसे एक बेबी बॉय ग्रेजुअली ग्रो होता गया और साल भर साल बड़ा होके वो एक ओल्ड मैन बन गया। तो ये सारी स्टेजेस को कवर करने में नियरली आपको लगे 60 to 70 ईयर्स। ओ माय गॉड, सच अ ह्यूज टाइम। सो सिमिलरली हम अब देखेंगे बेबी गर्ल का। अ लिटिल बेबी बॉय grows up to a teenager. This we have done. Now we see for a baby girl. ये चाइल्ड थी, धीरे धीरे अब ये भी बड़ी हुई, टीनेजर बनी, फिर एक यंग लेडी बनी, फिर एक ओल्ड वुमेन बनी। तो मतलब टीनेजर, जब आपका स्कूलिंग पूरा स्कूल लाइफ में है, फिर स्कूलिंग ख़त्म हुई तो वो मदर जितनी एज की बनी, दैट इज़ अ यंग लेडी। देन इज़ योर दादी की एज की बनी। ये सारी को भी पूरा क्रॉस करने में उसे लगा 60 to 70 ईयर्स, सारी स्टेजेस को क्रॉस करने में। तो किस तरीके से बेबी गर्ल एक ओल्ड वुमेन बनी, यू हैव सीन ऑल 4 स्टेजेस। नाउ बेबी गर्ल ग्रोज अप to an old woman. Similarly, a little baby girl grows up to be an old woman. We are very small when we just born. When we are just born, जब हम just पैदा ही होते हैं तो हम तो बहुत small होते हैं. Obviously, everybody carries us in their lap, in their arms. Is it? गोदी में उठा लेते हैं. हमारा weight भी बहुत कम होता है. छोटे से होते हैं, हमारे hands भी छोटे छोटे होते हैं. तो हमारे सारे body parts छोटे छोटे होते हैं. जैसे हम ग्रो करते जाते हैं हमारे सारे बॉडी पार्ट्स भी उसी हिसाब से बड़े होते चले जाते हैं. तो जब हम फुल मैच्योर एडल्ट बन जाते हैं तो हमारा फुल वेट होता है, हमारी प्रॉपर हाइट होती है, हम हैवी हो जाते हैं, हमारा साइज़ भी बड़ा हो जाता है. तो ओवरऑल हम ग्रोन अप हो जाते हैं. बट वी बिकम बिगर विद एज. एज के हिसाब से हम बड़े होते जाते हैं. विद इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे हर क्लास में आपको भी age you can consider in first if you were of 6 years old, in second class you are 7 years old, in the next class probably you will be 8, similarly 9, 10 as you go along in the next classes. So increase होती है age, आपकी body भी grow करती है of course, we become stronger and heavier. तो हम strong होते चले जाते हैं और heavy होते चले जाते हैं. So class you have done till कि किस तरीके से बेबी बॉय एक ओल्ड मैन बनता है और किस तरीके से एक बेबी गर्ल एक ओल्ड वुमेन बनती है. ओके, नाउ विल कम टू नेक्स्ट पेज. प्लांट्स के बारे में. अब सिर्फ ह्यूमन बींग्स तो ग्रो नहीं करते, प्लांट्स और एनिमल्स भी ग्रो करते हैं. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो. एक सीड ग्रो होके स्मॉल प्लांट बनता है. तो अगर हम एक सीड लगाते हैं, सपोज प्लांटिंग वी लाइक गार्डनिंग, तो आपने भी कभी ना कभी कोई प्लांट ग्रो किया होगा. तो अगर हम टोमेटो उगाना चाहते हैं या फिर चिली उगाना चाहते हैं या लेमन उगाना चाहते हैं, तो हमें उसका छोटा सा सीड हम मिट्टी में डालते हैं, तो उसको वाटर करते हैं, थोड़े दिनों में वो सीडलिंग बन जाता है. ठीक है, अब आप देखोगे इसमें से ग्रीन कलर की रूट शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं. तो नीचे की तरफ जा रहा है, एक पार्ट उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, 2 बेबी लीव्स आ चुकी हैं. अब हम उसे और वाटर कर रहे हैं. तो धीरे धीरे फ्यू मंथ्स में, जब साल भर हो जाएगा, तो हम देखेंगे ये प्लांट आपका काफ़ी बड़ा हो गया है, ये बड़ा होना शुरू हो गया है. धीरे धीरे ये प्लांट और बड़ा होकर ट्री भी बन सकता है ना. तो इस तरीके से सीड से सीडलिंग, सीडलिंग से प्लांट, तो ये इस तरीके से आपका सीड जो है एक प्लांट बन जाता है, ये भी ग्रो होता है. नाउ कम टू एनिमल्स. ऑल एनिमल्स ग्रो एंड बिकम ओल्ड. इसी तरीके से सारे एनिमल्स भी ग्रो होते हैं और ओल्ड हो जाते हैं. आप में से किसी के घर में कोई पेट भी होगा. काफ़ी शौक होता है लोगों को कैट और डॉग को टेम करने का, पालने का, एज अ पेट एनिमल रखने का. तो हम देखते हैं ना, हम अपने घर में नया पपी लेके आते हैं, काफ़ी छोटा सा होता है, फिर धीरे धीरे वो हर रोज़
हमारे साथ खाना खाता है ना, खेलता है, कूदता है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, हमारा पेट एनिमल भी ग्रो कर रहा है। तो वो पपी जो है 6-7 मंथ्स में और 1 साल में काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब हम उसे लेकर आते हैं तब की पिक और अब 1 साल बाद की पिक में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसका मतलब एनिमल भी ग्रो करते हैं। तो जो हमारा पपी है वो एक बड़ा होके डॉग बन जाता है। ऐसा ही होता है। सिमिलरली अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड ने एग दिया, एग की नेस्लिंग हुई, एग में से हैच होके छोटी बेबी चिड़िया निकली या बेबी बर्ड निकली, फिर वो एक बड़े होके ब्यूटीफुल कलरफुल बर्ड बन जाती है हु कैन फ्लाई इन द एयर। तो दिस वे सारे ही एनिमल्स, सारे ही प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो ग्रो होती हैं। सो वी हैव डन विद द चैप्टर। नाउ लेट्स जस्ट रिकैप्चुलेट ऑल द लिविंग थिंग्स दैट वी सी ग्रो। जितनी भी लिविंग थिंग्स हम अपने आसपास देखते हैं वो ग्रो होती हैं। ग्रोइंग एक स्लो प्रोसेस है लिविंग थिंग्स के लिए कि झटपट कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, इट टेक्स टाइम। बॉयज ग्रोज अप टू बी अ यंग मैन, बॉय ग्रो अप होके एक यंग मैन बनते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट्स एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। ऑल एनिमल्स ग्रो एंड बिकम ओल्ड, जितने भी एनिमल्स हैं बड़े होके ओल्ड बनते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, assessment time. Put a tick on the correct option. Dash grows into a young lady. Young lady कौन बनेगी? Obviously female ही बनेगी, that is the girl. So boy भी नहीं हो सकता, plant भी नहीं हो सकता, तो C is the right option. The seed initially grow, जो बीज है वो स्टार्टिंग में बढ़ता है और स्मॉल प्लांट बन जाता है। तो स्मॉल प्लांट को क्या बोलते हैं? सीडलिंग, ट्री या प्लांट? सीडलिंग। सीडलिंग के बाद वो प्लांट बनता है, फिर वो ट्री बनता है। ऑल एनिमल्स ग्रो एंड बिकम डैश, जितने भी एनिमल्स है वो ग्रो होके क्या बनते हैं? ओल्ड, यंग या फिर अडल्ट? ओल्ड, यंग और अडल्ट तो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। स्टे ट्रू और फॉल्स, बी पार्ट। सम लिविंग थिंग्स ग्रो, कुछ ही लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। नो, सारी लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं, तो दिस इज फॉल्स। ग्रोइंग इज अ स्लो प्रोसेस, क्या ग्रोइंग स्लो प्रोसेस है? ट्रू, धीरे धीरे हम ग्रो करते हैं। बेबी प्लांट बिकम्स अ सीड, तो वो बेबी प्लांट आगे जाके सीड बनता है? नो, सीड आगे जाके बेबी प्लांट बनता है। ओल्ड मैन ग्रोज अप टू बी अ यंग वुमेन, ओल्ड मैन आगे जाके यंग मैन बनता है? फॉल्स, ये तो ये उल्टा बोल रहे हैं। गर्ल्स ग्रो इनटू अ यंग लेडीज, गर्ल्स आगे जाके यंग लेडीज बनती हैं? यस, ट्रू। So we have done with the A and B. Now look at the D part. See the pictures and write their stages. तो सबसे पहले ये कौन है? Child, या फिर हम कह सकते हैं baby boy. Then क्या हो गया? अब ये स्कूल जा रहा है, स्कूल ड्रेस पहना हुआ है इसने. He is a teenager. Now और आगे जाके वो क्या बन गया? एडल्ट बन गया, यंग मैन बन गया, अर्न करने लग गया, ऑफिस जाने लग गया, तो ही इज अ यंग मैन नाउ। सो कमिंग टू नेक्स्ट पेज, एनरिचमेंट टाइम। व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू ग्रो प्रॉपरली, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? थिंक अबाउट इट। जैसे गाड़ी को फ्यूल चाहिए, प्लांट्स को पानी चाहिए, सॉइल चाहिए, हवा चाहिए, सनलाइट चाहिए। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स को क्या चाहिए? फूड, है ना क्लास? सो डिस्कस एट योर होम। नाउ रीड ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको इसका फोटोग्राफ अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। आई विल रीड फॉर यू। जब आप बेबी थे या 3 और 4 ईयर्स के थे, आपकी आज की करंट फोटोग्राफ, और आपके घर में सबसे छोटा कौन है, यंगेस्ट कौन है, और घर में सबसे ओल्डेस्ट मेंबर कौन है, इन सभी की फोटोज आपको अपनी स्क्रैप फाइल में पेस्ट करनी है। प्लांट नीड सनलाइट, एयर, सॉइल एंड वाटर टू ग्रो। दे ऑल्सो हैव लाइफ, वी शुड नॉट कट देम, और हमें प्लांट्स को कट नहीं करना चाहिए। नेम एनी 2 प्लांट्स, अपने आसपास सराउंडिंग्स में किसी 2 प्लांट्स के बारे में आप अपनी क्लास में डिस्कस करें। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स, ये 4 पिक्चर्स हैं आपके सामने जो हमने क्लास में करी है कि कैसे ग्रेजुअली एक बेबी गर्ल एक ओल्ड वुमेन बनती है। राइट देयर डिफरेंट नेम्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो सबसे पहले ये क्या है? चाइल्ड या फिर बेबी गर्ल। देन टीनेजर, स्कूल जा रही है वो गर्ल, फिर उसके बाद वो बड़े होके क्या बनेगी? यंग वुमेन।
उसके बाद और ज़्यादा बड़े होके वो क्या बनेगी, जब उसके हेयर्स ग्रे हो जाएंगे, वो जब दादी की तरह दिखेंगी तो वो बनेगी ओल्ड वुमेन. So we have done with the chapter. Last is your life skill. Our parents and other elders in the family take care of us when we are babies. तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे family members हमारा बहुत ध्यान रखते हैं. When children grow up and become adult, जब बच्चे बड़े होके adult बनते हैं, their parents become old. वैसे वैसे हमारे parents भी बड़े हो रहे हैं, अब वो भी बड़े होके old बनते जा रहे हैं और हम parents जैसे दिखेंगे. Now these adults should take care of their parents. अब जब हम adults बन जाएंगे तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपने old parents की टेक केयर करें एंड अदर ओल्ड पीपल, और हमारे अपने आसपास जितने भी ओल्ड पीपल हैं हम उनका ध्यान रखें. पहले उन्होंने हमारा ध्यान रखा, नाउ इट्स आवर ड्यूटी कि हम भी उनका ध्यान रखें. सो क्लास वी हैव डन विद द चैप्टर. स्टे ट्यून्ड, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट यूनिट एंड न्यू चैप्टर.